रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ, क्या कर रहे तू? कुछ नहीं, चुपचाप बैठा है। पंखा टूटा पड़ा है। तेरे पास ना तो दम है, नहीं पैसा। कब तक कैसे मरेंगे? क्या करूं, गर्मी है। अरे अरे मैं क्या ही करूं। तू कुछ नहीं कर सकता। तेरा ठेला बंद हो गया। 10 दिन से कोई कमाई नहीं, ऊपर से कर्जा सर पर है। क्या करूं मैं तुझ जैसे आदमी का? सुखराम बिना जवाब दिए बस सुनता रहा, आंखें जमीन पर, सांस भारी। फिर उठा। मीना चिल्ला रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे दीवार के पास रखे पुराने फ्रिज के पास गया। फ्रिज जंग खाया हुआ बेकार पड़ा था। सुखराम ने उसे खोला। अंदर अंधेरा था, बत्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ी ठंडक थी। उसने थोड़ी जगह बनाई और उसमें बैठ गया। ठंडक भले ही थोड़ी है, लेकिन चैन है। वो फ्रिज के अंदर घुटनों को मोड़कर बैठा था। अंधेरे में उसकी आंखें बंद थीं। उसने सोचा, काश पूरा कमरा इस फ्रिज के जैसा होता। बस ठंडक ही ठंडक, तो कितना आराम मिलता। मीना ने ये देखा तो वो हैरान रह गई। वो चिल्लाई, अरे पागल हो गया है क्या? फ्रिज में बैठा है, और बाहर निकल। मीना, एक दिन मैं ऐसा ढाबा बनाऊंगा, पूरा कमरा एकदम फ्रिज के जैसा। हाँ, ठंडक, शीशा, पत्तियां, लोग दूर से दौड़ कर आएंगे यहाँ। तू फ्रिज जैसा ढाबा? तेरी औकात है? ठेला तो चला नहीं पाया, कर्जे में डूबा है। तू पागल है, पागल, सिर्फ पागल। मीना हंसती रही। उसकी हंसी अभी तक कमरे में गूंज रही थी, लेकिन सुखराम फ्रिज में बैठा रहा। अरे कौन आया रे इतनी बड़ी गाड़ी में? अरे भैया, लगता है कोई बड़ा आदमी है। अरे देखें कौन है। लेकिन चेहरा देखते ही सुखराम की सांस रुक गई। प्रकाश। अरे सुखराम, प्रकाश, बचपन वाला, पहचान ही लिया तूने है। प्रकाश जी, आप इतने सालों बाद? हाँ भाभी, बस यूं ही सोचा अपने सुखराम से मिलता चलूं। प्रकाश अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, टूटा हुआ पंखा, गिरी हुई छत की प्लास्टर। प्रकाश ने एक घूंट में पानी पी लिया, फिर सुखराम की तरफ देखा। तू यूं ही रह जाएगा? कुछ कर क्यों नहीं रहा? तेरे अंदर दम है रे, मैं जानता हूँ ना। अरे क्या ही करूं प्रकाश भाई, ठेला बंद हो गया, ऊपर से कर्जा है, और मीना तो रोज ही कहती है कि... अरे मीना को हटा, तू बता, तू क्या करना चाहता है, बोल। मैं तो यार एक ढाबा, फ्रिज जैसा ढाबा यार, हाईवे पर, अंदर बिल्कुल ठंडा, भूसे और मिट्टी की दीवारें, ऊपर घास की परत, मैं रोज पानी डालूंगा, अंदर का तापमान 12 से 15 डिग्री कम तो हो ही जाएगा भाई। यार क्या सोच रखा है तूने? बिल्कुल फ्रिज जैसा ढाबा। मुझे आइडिया अच्छा लगा यार तेरा। क्या सच में? हाँ भाई सच में।
क्योंकि ऐसे आइडियाज सिर्फ शहरों में आते हैं लोगों को। एक काम करते हैं यार, सुन, मैं पैसा लगाता हूँ, तू बस बना उसको, मैनेज कर, ठीक है? इतना सुनते ही मीना बोली, नहीं 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 नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। इसके सारे आइडिया फेल हो जाते हैं। ठेला देख लो, दुकान देख लो, सब डूब गया। अब ढाबा बनाएगा, पैसे डुबोएगा आपके। अरे भाभी, मैं हूँ ना, सुखराम अकेला नहीं है। प्रकाश की आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। मीना चुप हो गई। वो मुंह फेर कर अंदर चली गई। सुखराम ने प्रकाश की तरफ देखा। आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे। अरे यार, तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू कर लेगा भाई। ऐसा कर, तू दरवाजा ना भारी रख, अंदर की लाइट नीली रख, और ठंडक का एहसास होना चाहिए। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल वैसा ही बना रहा हूँ। कुछ हफ्ते की मेहनत के बाद वो ढाबा बनकर तैयार हो गया। बाहर से बिल्कुल फ्रिज जैसा, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था फ्रिज ढाबा। हो गया, बस बना ही दिया मैंने। वो घर पहुंचा। क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गया? मीना, ढाबा तैयार हो गया, फ्रिज ढाबा। आज मैं लेकर जाऊंगा तुझे, देखना। मुझे कोई मतलब नहीं इन सब से, ना मैं देखूंगी ना आऊंगी। सुखराम खड़ा रहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। पहले हफ्ते में सिर्फ 5 लोग आए, दूसरे हफ्ते में 20। 1 महीने बाद पूरे हाईवे पर बात होने लगी। आओ जी, ओ जी, हमने सुना है फ्रिज ढाबा। ओ जी, अंदर जाओ तो कंपन हो जाए जी। और बाहर 40 डिग्री हो चाहे 50, अंदर तो जी 20 ही है। आओ जी, ओ जी, सच में। ओ जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। और चलो, आज मैं ले चलता हूँ तुझे भाई। सुखराम ने 2 काम वाले लड़के रख लिए, गोला और रामकिशन। सुखराम अब रातें ढाबे पर बिताने लगा। मीना अकेले घर में रहती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रकाश आया। वाह यार, क्या बनाया है तूने, सच में फ्रिज जैसा। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा। अरे यार, सब तुम्हारी ही वजह से। तुम ना होते तो। अरे चुप यार, न जाने क्या क्या बोलता रहता है। मैं तो बस मदद कर रहा था यार, मेहनत तो तेरी ही है। सुन, एक बात बता, मीना कैसी? वैसी ही, पहले ही जैसी, गुस्सा और रोज लड़ाई। लेकिन अब मैं सुनता नहीं, बस ढाबा संभालता हूँ। बहुत देर तक बातें की, पुरानी यादें, नए सपने। रात गहरी हो गई। प्रकाश चला गया। सुखराम ढाबे के बाहर बैठा था। उसने ढाबे की तरफ देखा। वो सोच रहा था, कम से कम मेरा दोस्त तो है जो समझता है मुझे। अंदर के बर्तन बिखरे पड़े थे। गोला, रामकिशन भाग दौड़ कर रहे थे। अरे ये क्या हुआ है? हम कुछ नहीं जानते मालिक, हम तो रात में चले गए थे। हमारे पीछे पता नहीं कौन आया। किसी गांव वाले की हरकत लगती है। लगता है किसी को मेरी तरक्की से मिर्च लग रही है। थू। अरे इसमें तो नमक है भाई। अरे जलेबी में नमक कौन डालता है? पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता।
सुखराम ने जलेबी चखी। सच में नमक था। उसका चेहरा उतर गया। उसने गोला की तरफ देखा। अरे गोला, अरे गोला, ये क्या है रे? मालिक, मालिक मैंने नहीं डाला, मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। सुखराम खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, कोई उसकी सफलता से जल रहा है, कोई उसे बर्बाद करना चाहता है, पर कौन? कौन है वो? कौन जल रहा है मुझसे? कौन कर रहा है ऐसा? थोड़े ही दिनों में फ्रिज ढाबे की चमक फीकी पड़ने लगी। अंदर की ठंडक कम हो गई। भूसे की दीवारें सूख गईं। छत पर पानी डालने के बाद भी नमी नहीं टिकती थी। ओ जी, पहले जैसी बात नहीं है। पहले अंदर जाते ही ठंड लगती थी, अब तो बस पंखा चल रहा है जी। ओ हाँ यार, और ढाबा तो ठीक है, पर फ्रिज वाला मजा नहीं था। सुखराम के माथे पर पसीना था। अब वो गर्मी का नहीं था, टेंशन का। उसने तुरंत गोला और रामकिशन को बुलाया। क्यों हो रहा है ये सब? मैं सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों? पता नहीं मालिक, क्या दिक्कत है। हाँ, पता नहीं मालिक। अब सुखराम की नजर गोला और रामकिशन पर शक से पड़ने लगी। वो उनके हर हाव भाव पर गौर करता। रात को वो देर तक ढाबे पर अकेले बैठता। एक रात अंधेरा घना था। आधी रात के करीब सन्नाटा था। तभी आवाज आई, खट खट खट, जैसे कोई दीवार खोद रहा हो। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? उसने मोबाइल की लाइट जलाई। बाहर आया, कोई नहीं, खाली सड़क, सन्नाटा। वो वापस अंदर गया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। एक छोटा सा छेद, भूसा बाहर निकला हुआ था। ये खुशबू, ये खुशबू कहाँ से आई है? कहीं तो सूंघी है। कहाँ, कब, किसकी? मतलब ये सब करने वाला मेरा कोई जानने वाला है, कोई करीबी। पर कौन? सुखराम ने फैसला किया। उसने चुपके से ढाबे के अंदर। रात के ठीक 2 बजे बुरके में कोई अंदर आया। सुखराम की आंखें फटी रह गईं। ये नहीं हो सकता। उसने बार बार फुटेज देखी, रुक रुक कर, जूम करके, मगर हर बार वही चेहरा, मीना, उसकी अपनी बीवी। वो दीवार के पास गई, हाथ बढ़ाया, भूसा निकालने लगी, जैसे पहले भी कर चुकी हो। ये मीना आखिर ऐसा कर क्यों रही है? उसको तो हमेशा परेशानी रहती थी कि मैं कुछ करता नहीं। अब मैं कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, मेरा नाम हो रहा है, तो ये, हे भगवान, ये माजरा क्या है? सुखराम पागलों की तरह कमरे में टहलता रहा। रात को वो ढाबे पर ही चिपक कर बैठ गया। रुका, इंतजार किया। रात के 2 बजे बुर्गे वाली परछाई फिर से आई। सुखराम ने एकदम से लाइट जला दी। स्वागत है तुम्हारा, आओ। तू यहाँ? अरे क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों कर रही हो? है? क्योंकि ये तेरा कुछ नहीं है, ये सब मेरा है। अरे पागल हो गई है तू। मेरा ढाबा है, मेरी मेहनत है, और वैसे भी जो मेरा है वो तेरा भी तो है, पागल। तेरी मेहनत, प्रकाश का पैसा, और मैं सिर्फ देखती रहूं। तू बन रहा है राजा और मैं रहूं रंग। अरे तू पागल है क्या? मैं राजा बनूंगा तो तू रानी बनेगी ना। अरे पर तूने भूसा निकाला, पूरे ढाबे की कूलिंग खराब कर दी, जलेबी में नमक डाला। हाँ, मैंने किया। रुक, बड़ी जोर से बोल रही है, मैंने किया। रुक, पुलिस बुलाता हूँ, रुक। पुलिस? क्या सबूत है तेरे पास? कैमरे में मैं हूँ, तो क्या हुआ? मैं तेरी बीवी हूँ। ढाबे पर आना जाना मेरा हक है। भूसा निकाला तो क्या? मैं तो देख रही थी कि कीड़े तो नहीं है। अरे पागल औरत, तू चाहती क्या है?
तुझ जैसे पागल से छुटकारा। सुखराम सुन्न रह गया। उसके पास कोई शब्द नहीं था। मीना की आंखों में न तो डर था न पछतावा। सुखराम ने गुस्से में कहा, अरे अरे बाहर निकल, बाहर निकल। आज से तू मेरे घर में नहीं रहेगी, मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल मेरी जिंदगी से बाहर, निकल मेरी जिंदगी से बाहर। निकाल दे, तलाक दे दे। कानूनी तौर पर तेरा ये ढाबा अपने नाम करा लूंगी। वो क्या कहते हैं, एलिमनी। क्योंकि तू तो बस एक फ्रिज में बैठने वाला पागल है। मीना घर चली गई। सुखराम दीवार के सहारे ठह गया। अगले दिन उसने मीना को घर से निकाल दिया। अरे भैया सही किया है, बीवी होकर अपने आदमी का नुकसान कर रही है, बताओ है। पहली बार देखी हमने तो अपने गांव में ऐसी औरत को तो निकालना ही चाहिए भैया। अरे नहीं भाई, गलत किया है। अरे बीवी है उसकी, ऐसे कैसे निकाल रहा है? समझा बुझा कर रखनी चाहिए थी। घर के अंदर थोड़ा मार पीट लेता है। निकालना तो आखिरी हद होती है भाई। मीना मायके चली गई। उसके जाने के बाद ढाबा फिर से चलने लगा। सुखराम ने सब कुछ ठीक कर दिया। 3-4 दिन में सब सामान्य हो गया। तभी एक शाम प्रकाश आया। अरे अरे क्या हुआ सुखराम? मीना क्यों चली गई? गांव में लोग कुछ कह रहे हैं। अरे भाई, ढाबे की कूलिंग वही खराब कर रही थी। भूसा निकालना, कूलिंग खराब करना, जलेबी में नमक मिलाना, ये सब कारनामे उसी के थे। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी खुद की बीवी ऐसी निकलेगी भाई। क्या मीना? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैंने खुद देखा भाई, कैमरे में अपनी आंखों से। मैं जानता था कि वो पागल है, लेकिन इतनी पागल ये नहीं सोचा था। अरे भाई, अब चिंता इस बात की है कि जब तलाक दूंगा तो वो कह रही है कि तलाक में वो मेरी सारी जायदाद ले जाएगी भाई, मेरा ढाबा ले जाएगी, सब कुछ ले जाएगी कह के गई है। हंसते हंसते निकली है। सुन, मैं हूं ना तेरे साथ, तू अकेला नहीं है। मैं यही रहूंगा, ढाबे पर ही, जब तक सब ठीक ना हो जाए। सच में प्रकाश भाई, ये जो पैसे तुमने ढाबे पे लगाए थे ना, वो रख लो। आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं, कहीं खर्च हो गए तो बस। हाँ हाँ, चल अब चाय बना और सोना मत, काम कर। प्रकाश उसी रात से ढाबे पर रुक गया और अब प्रकाश रोज आता। कभी मदद के बहाने, कभी रात को भी रुक जाता। सुखराम ने देखा ढाबा पहले से ज्यादा चल रहा था, पर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, एलिमनी, तलाक। उसका ढाबा, उसकी मेहनत। सुखराम, अरे तू सो जा भाई, मैं संभाल लूंगा। आज रात मैं यही हूँ। अरे नहीं यार, मैं थोड़ी देर और काम करूंगा, कल बहुत काम है। सुखराम ने अपनी जेब टटोली। फोन नहीं था, घर पर भूल आया था। वो उठा। अरे मैं अभी आया भाई, अपना फोन तो मैं घर पर ही भूल गया। हाँ जा, मैं हूँ यहाँ पर। सुखराम घर गया, फोन उठाया। वापस आया तो सीढ़ियों पर नजर पड़ी। प्रकाश ऊपर बैठा था, फोन पर बात कर रहा था। सुखराम रुक गया, आवाज पहचानी, पर बातें सुनने के लिए वो चुपके से पास बढ़ा। दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से तर। वो दीवार के पीछे खड़ा हो गया। हाँ मीना, सुन, तूने जो किया ना, बिल्कुल सही किया। जानबूझकर उसके सामने आ गई, ये तो बहुत ही अच्छा किया। और अपने